पर दब जाता है। तो देखिए, शिमला में लैंडस्लाइड की वजह से कालका शिमला रेलवे भी प्रभावित हुआ है। रेल की पटरियों के नीचे मौजूद मिट्टी और चट्टान बह गई है। बताया जा रहा है कि समरहिल इलाके में जहां लैंडस्लाइड हुआ था, उसी का मलबा बहकर मंदिर पर जा गिरा था, जिसकी वजह से 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कालका शिमला ट्रैक से देखिए हमारी ये ग्राउंड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम इस वक्त हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मौजूद हैं और यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर ताजा तस्वीरें क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त शिमला और कालका को जोड़ने वाला ये वो रेलवे ट्रैक है जिस रेलवे ट्रैक पर हमारी इस वक्त मौजूदगी है। इस रेलवे ट्रैक के नीचे का मलबा आप देख सकते हैं पूरी तरह से इस जो यहां पर लैंडस्लाइड हुआ उस लैंडस्लाइड के मलबे के साथ बहता हुआ चला गया। आप देखिएगा, दरअसल ये जो टॉप पॉइंट है जहां पर आपको तिरपाल ऊपर नजर आ रही है, इस जगह से थोड़ा सा ऊपर लैंडस्लाइड होती है और लैंडस्लाइड होकर मलबे का बड़ा हिस्सा जो है वो नीचे बहुत ही स्पीड के साथ गिरता है। एक बार निर्देशक यहां पर इस ट्रैक की तस्वीर दिखाएगा, क्योंकि ये ट्रैक एक बहुत ही मोटी दीवार से जो है वो टिका हुआ था। कुछ देर तक ये मलबा जो है यहां पर रुकता है, लेकिन जब ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर आता है और इस प्रेशर के साथ ये मलबा अपने साथ इस रेलवे ट्रैक के नीचे का पूरा हिस्सा जो है वो लेकर अपने साथ चला जाता है। एक बार लॉन्ग फ्रेम के जरिए हमारे दर्शकों को ये तस्वीर जरूर दिखाई, क्योंकि ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बीते दिनों जो सैलाब आया, जिस तरह से कुदरती कहर बरपा, वो कुदरत का कहर कितना ज्यादा विशालकाय और विनाशक था। क्योंकि ये तस्वीर आप देखिए और इस तस्वीर के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि ये रेलवे ट्रैक जिसकी शुरुआत 1903 में अंग्रेजों के जमाने में की गई थी, इस रेलवे ट्रैक पर अब तक कई बार लैंडस्लाइड छोटे मोटे हुए हैं, लेकिन ये ट्रैक जो है वो टस से मस नहीं हुआ है। तकरीबन 66 किलोमीटर का ये रेलवे ट्रैक है जो शिमला को कालका से जोड़ता है। लेकिन इस बार हुई इस लैंडस्लाइड और इस लैंडस्लाइड के बाद इस रेलवे ट्रैक की ताजा तस्वीर और इसके हालात क्या हैं, आप इस तस्वीर के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। नरेश्वर, एक बार अगर आप आगे आ पाइए तो दिखाइए, क्योंकि यहां से ठीक नीचे वो शिव मंदिर है, जिस शिव मंदिर पर ये पूरा मलबा जो है वो जाता है। और शिव मंदिर, क्योंकि सोमवार का दिन था, सावन का छठा सोमवार, तमाम भक्त जो है वो मंदिर में मौजूद थे। लेकिन तकरीबन 7:30 बजे का वक्त होता है सुबह का, जब ये पूरा मलबा शिव मंदिर के ऊपर गिरता है और शिव मंदिर को देखते ही देखते अपने साथ नीचे बहा कर ले जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर भी अगर आप देख पाए तो आपको नजर आ रही होंगी। लगातार आज चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कोशिश यही है कि जो 8 लोग अभी तक मिसिंग हैं, जो लापता हैं, उनकी तलाश में इस पूरे मलबे की खाक छानी जा रही है। मुमकिन कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन 8 लोगों का कोई सुराग जो है वो रेस्क्यू टीम को मिले। सेना के जवान हैं यहां पर मुस्तैदी है, साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हिमाचल प्रदेश पुलिस, फायर विभाग के तमाम कर्मचारी, यानी कि हर मोर्चे से इस वक्त युद्ध स्तर पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। लेकिन निर्देशक आप एक बार तस्वीर दिखाएगा इस रेलवे ट्रैक के हमारे बाईं तरफ। ये रेलवे ट्रैक दरअसल यहां से आप सीधा जाएंगे तो शिमला का रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन से 66 किलोमीटर दूर अगर आप दाहिनी तरफ इस रेलवे ट्रैक पर सीधा जाएंगे तो ये रेलवे ट्रैक सीधा कालका तक गया है, यानी कि 66 किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक। लेकिन फिलहाल इस रेलवे ट्रैक के जो हालात हैं वो बहुत मुश्किल हैं। इस रेलवे ट्रैक पर जो स्थितियां हैं वो बहुत मुश्किल हैं और कब तक ये रेलवे ट्रैक दोबारा से सुचारू रूप से चालू हो पाएगा, इसको लेकर थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी, सबसे अहम ये है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो इस वक्त मंदिर परिसर और मंदिर परिसर के नीचे तकरीबन 2 किलोमीटर तक चल रहा है। निर्देशक, एक बार तस्वीर आप इस रेस्क्यू ऑपरेशन की भी अगर आपका कैमरा वहां तक जूम करके पहुंच पाए, क्योंकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी 8 लोग जो है वो मिसिंग है, उनको लेकर कोई खबर नहीं है। और यही वजह है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार वक्त बीतने के साथ साथ और ज्यादा तेज किया जा रहा है। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन से ठीक पहले जिस रेलवे ट्रैक पर हम मौजूद हैं, ये रेलवे ट्रैक तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और अभी तक ये टिका हुआ था मजबूती के साथ। इससे जो है वो ट्रेनें गुजर रही थी। लेकिन बीते दिनों हुई लैंडस्लाइड और लैंडस्लाइड के बाद जो पानी की धार पहाड़ के ऊपर से आती है वो इतनी तेज वेग में थी कि अपने साथ इस पूरे ट्रैक को बहा ले गई। और आप सोचिए, नजर एक बार इस वॉल की तस्वीर दिखाएगा, कितनी मोटी ये पत्थर की दीवार है जिस दीवार के सहारे ये रेलवे ट्रैक जो है वो टिका हुआ था। ये दीवार, जिस दीवार को इस दीवार को
इस दीवार को तोड़ता हुआ ये पानी और पूरा मलबा जो है वो नीचे जाता है और नीचे शिव मंदिर यहां से तकरीबन मुश्किल से 60 फीट नीचे होगा। इस शिव मंदिर के ऊपर मलबा गिरता है और इस शिव मंदिर को अपने साथ बहा ले जाता है। 8 लोगों की जिंदगी अभी भी कहीं ना कहीं से लगातार जो है वो इस मलबे के नीचे दबी हुई है, जिनकी सुराग की तलाश में लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेजी के साथ चलाया जा रहा है। आप इन तस्वीरों के जरिए अब ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इस वक्त हालात क्या हैं। सवाल तमाम है इन हालातों के बाद, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने ऐसी तस्वीरें अब से पहले नहीं देखी थी। प्रदेश की राजधानी शिमला ने ऐसी तस्वीरें अब से पहले नहीं देखी थी, और अगर ये तस्वीर आज है तो इसके पीछे तमाम सवाल हैं। विजय नरद्वेशर के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, शिमला। तो ये तस्वीरें जो आपने देखी हैं, ये है कालका शिमला, जो रेलवे लाइन है, जो वर्ल्ड हेरिटेज मानी जाती है। वहां पर इस तरीके की परिस्थितियां, यानी ट्रैक जो है पूरी तरीके से मिट्टी से, क्योंकि मिट्टी वहां से हट चुकी है और वो हवा में झूलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी वैभव ग्राउंड से ये रिपोर्ट दिखा रहे थे। लेकिन ये सब हुआ क्यों है? हिमाचल में दरअसल ये मानवीय लापरवाही माने जा रही है। इसकी एक वजह है ड्रेनेज सिस्टम का ओवरलोड होना। जो ड्रेनेज सिस्टम था वो पूरी तरीके से ओवरलोड हो जाता है। ड्रेनेज से पानी का रिसाव यहां पर होता है। इसी वजह से यह दिक्कत जो है वो पेश आई। पूरी जो मिट्टी है वहां से बह गई। रिसाव से यहां पर भूस्खलन का जो खतरा है वो यहां पर बन गया, और इसी वजह से जो पहाड़ है वहां पर दरकने शुरू हो गए। दूसरी तरफ जो स्थिति है वो पेड़ों की बेतरतीब कटाई है। जो पेड़ होते हैं वो अमूल मिट्टी को बांध कर रखते हैं, लेकिन पेड़ों की जो बेतरतीब कटाई हो रही है यह भी एक यहां पर भूस्खलन की वजह है, जिसकी वजह से ये हालात इस वक्त हिमाचल में बने हुए हैं। और ये मानवीय लापरवाही है, उन सबसे बड़ी लापरवाही में से एक। और सड़कों सुरंगों का भारी जो निर्माण है वो भी यहां पर किया गया। और इसी बीच